Hi everyone, this is Nalini and today we are going to study class 9th, chapter 7th from your book Moments the Last Leaf. This is one of the interesting and inspirational story written by O. Henry. Okay, the main characters of the story are two girls. The girls are young artists named Sui and Johnsy. Okay, it was in autumn season when this story was written. ठीक है, and ऑटम सीजन में क्या होता है, मोस्टली द लीव्स फॉल. ठीक है, लीव्स गिरते हैं एंड वो कहते हैं कि उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ एक टाइप का जॉन्सी जो थी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया एंड वो कहते हैं निमोनिया की वजह से शी हैड अ ग्रेट लॉस ऑफ हेल्थ एंड शी स्टार्टेड बिलीविंग दैट शी कैन नॉट रिकवर्ड फ्रॉम निमोनिया. स्यू जो थी दे शेयर्ड अ रूम. ठीक है, ये रूममेट्स थे, आर्टिस्ट पेंटर्स थे. ठीक है, तो थर्ड फ्लोर पे रहते थे ये अपार्टमेंट में एंड वो कहते हैं कि जो स्यू थी उन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने जॉन्सी को देखने के बाद कहा कि शी डज नॉट हैव अ विल पावर. ठीक है, शी कैन रिकवर बट अब मेडिसिन जो है वो उस पर वर्क नहीं कर सकती बिकॉज शी स्टार्टेड बिलीविंग शी कैन नॉट रिकवर एनी मोर. तो वो कहते हैं स्यू जो थी, जो वो थी उसकी फ्रेंड थी स्यू, वो बहुत कंसर्न हो गई एंड वो चाहती थी कि वो उसको जॉन्सी को दोबारा बूस्टअप कर सके, खुश रख सके. तो वो रूम में आई, उन्होंने उससे डिस्कस किया कि यू विल बिकम बेटर अगर तुम यू विल हैव समथिंग, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊं. ठीक है, तो फिर वो उसको कहती है नहीं, आई डोंट वांट एनीथिंग. तो फिर स्यू कहती है उसका, क्योंकि उनके इंटरेस्ट सेम थे पेंटिंग, तो वो बोर्ड लेकर आती है और वो कहती है कि टेल मी एनीथिंग दैट आई विल ड्रॉ फॉर यू. तो वो कुछ जवाब तो देती नहीं है जॉन्सी, तो स्यू पेंट करने लग जाती है एंड क्या होता है, सडनली शी हर्ड कि वो बार बार बैक काउंटिंग कर रही है 11, 10, 9, 7, 6 करके. ठीक है, एंड वो उससे पूछती है जॉन्सी व्हाट हैपन. ठीक है, क्या हो रहा है एंड व्हाई आर यू काउंटिंग इट बैक. तो वो बताती है कि देयर वाज एन, वो विंडो से बाहर देख रही होती है, तो वो बताती है वहाँ एक आईवी क्रीपर है जिसके लीव्स जो हैं वो गिर रहे हैं. ठीक है, तो वो कहती है ऑब्वियसली इट इज़ एन ऑटम सीजन, तो लीव्स तो फॉल होंगे. ठीक है, बट वो कहती है कि नहीं, वो जैसे स्पीडली कल तक उसमें 100 लीव्स थी एंड आज सडनली क्या हुआ, इट ऑलमोस्ट केम टू 6 लीव्स. ठीक है, तो वो कहती है व्हेन द लास्ट लीव विल फॉल आई विल ऑल्सो डाई. तो स्यू जो होती है ना, वो ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है. वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ नॉर्मली आईवी क्रीपर है, वो उसका वेट नहीं झेल पा रहे, स्ट्रॉन्ग हो रही है, बारिश आ रही है, तो क्या हो रहा है, लीव फॉल हो रहा है. ठीक है, बट वो जॉन्सी कहती है नहीं, क्या होगा, आई कैन नॉट रिकवर, क्योंकि मुझे पता है कि निमोनिया जो वो वर्स्ट स्टेज पे है एंड अगर मैं रिकवर नहीं कर पाई तो जैसे ये लीव्स गिर रही हैं, देखना टुमारो डेफिनेटली 5 लीव्स 6 लीव्स बची हैं एंड डेफिनेटली क्या होगा कि जब इसका लास्ट लीव गिरेगा आई विल ऑल्सो डाई. ओनली 4 लीव्स रिमेनिंग इन द आईवी क्रीपर. तो वो बोलती है कि इफ़ द लास्ट लीव विल फॉल आई विल ऑल्सो डाई. ठीक है, तो जो स्यू होती है उसकी फ्रेंड, शी गॉट डिसअपॉइंटेड एंड शी टोल्ड हर कि मैं तो ऐसा नहीं, ऐसा आई प्रॉमिस यू कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम रिलैक्स करो. ठीक है, तुम आराम करो. और वो कहती है कि मैं ना एक्चुअली कर्टेन नहीं लगा सकती सो दैट तुम उस लीव्स को देखती रहती हो, ज़्यादा डिप्रेस हो रही हो उसको देखकर. बट वो कहती है क्योंकि मुझे लाइट चाहिए एंड मुझको पेंट करना है और मैं पेंटिंग करूँगी तभी तो मैं उस पेंटिंग को सेल कर सकूँगी टू गेट सम मनी फॉर अस. ठीक है, तो तुम ऐसा करो, तुम सूप लो. ठीक है, आई विल गेट यू अ सूप, और सूप लेने के बाद तुम सो जाओ एंड मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ. तो वो उसको हॉट सूप ऑफर करती है बट वो कहती है कि आई डोंट वांट एनीथिंग. तो स्यू उसको सुलाकर वहाँ से चली जाती है और कर्टेन को बंद कर देती है जब वो सो जाती है. अब स्यू जो होती है वो नीचे जाती है उन्हीं के अपार्टमेंट में. एक और द थर्ड कैरेक्टर केम्स दैट इज मिस्टर ब्रेमन. ही वॉज ऑल्सो आर्टिस्ट. ठीक है, आर्टिस्ट है ये एंड ही वॉज अ 60-year-old मैन जो कि अपना मास्टरपीस ड्रॉ करना चाहते हैं. हिज एम वॉज टू ड्रॉ अ
मास्टरपीस, जो कि उन्हें अभी 60 इयर्स की एज तक भी वो मौका नहीं मिला है। मास्टरपीस जनरली उन पेंटिंग्स को या उन वर्क्स को कहा जाता है, क्रिएटिव वर्क्स को, जो कि आपके जाने के बाद भी क्या हो, दूसरों के लिए एक तो एग्जाम्पल हो और आपकी रिमेम्बरेंस में उसे एज अ मॉडल समझा जाए। ठीक है ना। तो मिस्टर ब्रेमन को आज तक वो मौका नहीं मिला था। अब जो स्यू थी वो उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करती हैं। वो बताती हैं कि हाउ जॉन्सी वॉज डिप्रेस्ड, सेइंग दैट व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल ऑल्सो डाई। ठीक है। तो मिस्टर ब्रेमन और स्यू मिलकर एक रास्ता निकालते हैं। ठीक है, एक ओपिनियन रखते हैं वो। ठीक है। एंड वो कहते हैं कि देखना, जॉन्सी जो होगी ना, शी विल डेफिनेटली रिकवर वेरी सून। अब क्या होता है, जॉन्सी तो सो जाती है, अब उस रात को काफ़ी स्ट्रॉम आता है। ठीक है। एंड वो कहते हैं कि वो मिस्टर ब्रेमन पे स्यू ने सब कुछ छोड़ दिया था कि ही विल डू एवरीथिंग कि वो कैसे भी उसको रिकवर कर सके। तो वो रात होती है, काफ़ी स्ट्रॉम बारिश आती है। ठीक है। एंड वो कहते हैं सुबह, जब सुबह होती है तो जॉन्सी देखती है कि जॉन्सी बोलती है कि एक बार कर्टेन ड्रॉ कर दो, कर्टेन हटा दो, सो दैट आई कैन सी कि वो लास्ट लीफ, मतलब उसका आईवी क्रीपर का लास्ट लीफ गिरा है या नहीं गिरा। एंड व्हेन शी ड्रॉज द कर्टेन, वो कहते हैं शी गॉट एस्टोनिश, जो सी होती है वो एस्टोनिश हो जाती है, शॉक हो जाती है, सीइंग दैट कि वहाँ पे वो लास्ट लीफ जो है वो वहीं पर है। एंड उसको देखकर जॉन्सी बहुत खुश होती है। तो सी उसको बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो स्ट्रॉम आए, बारिश आए, ठीक है, चाहे जो भी हो, वो लास्ट लीफ वहाँ से नहीं गिरा। ओके, जब वो लास्ट लीफ नहीं गिरा तो जॉन्सी वॉज हैप्पी। ठीक है। एंड वो कहते हैं इन 2 days शी रिकवर्ड फ्रॉम निमोनिया। ठीक है। उसने, क्योंकि उसकी वो जो लास्ट होप थी, द लास्ट लीफ जो कि नहीं गिरी, तो जॉन्सी ने भी बहुत जल्दी रिकवर कर लिया। अब मिस्टर ब्रेमन जो थे, उनकी न्यूज़ मिली दैट ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, क्योंकि वो थोड़े बारिश में उस दिन भीग गए थे। एंड स्यू ने जॉन्सी को, जब वो ठीक हो गई 2 दिन बाद, तो जो उसने जॉन्सी को बोला कि तुम रेस्ट करो एंड आई विल सी कि मिस्टर ब्रेमन की क्या कंडीशन। ठीक है। वो जाती है डाउनस्टेयर्स, उन वहाँ पे मिलकर आती है एंड वो ऊपर आकर उसके सामने बैठ जाती है जॉन्सी के साथ। अब जो जॉन्सी थी वो उसी लास्ट लीफ को देखती रहती है और वो कहती है आई एम सच अ बैड गर्ल, कि मैंने तुम्हें, खुद तो मैं डिप्रेस थी ड्यू टू दिस निमोनिया, बट मैंने तुम्हें भी डिप्रेस किया। तो सी उसको कहती है कि हाँ किया तुमने डिप्रेस, बट वो कहते हैं कि हमारी होप कौन बना, मेन तो ये। ठीक है। तो वो कहती है डू यू नो कि जब स्टॉर्म आया था 2 दिन पहले, तो मिस्टर ब्रेमन को मैंने कंसल्ट किया था कि हम कैसे तुमको दोबारा होप दिला सकते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं मिस्टर ब्रेमन जो थे वो पूरी रात मतलब बारिश में भीग गए, पूरी रात उनके वो बाहर वर्क कर रहे थे। एंड इवन वो कहती है कि जब वो लोग उनके घर गए, ही वॉज वेट। ठीक है। ही वॉज लाइंग ऑन हिज बेड, उनके रूम से एक लेंटर मिला है, ठीक है, और एक लेडर मिला है। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ही हैज़ गॉट द अपॉर्चुनिटी टू पेंट हिज मास्टर पीस। ठीक है, बिफोर डाइंग। ठीक है। कल उनकी जैसे डेथ हो गई, ठीक है, क्योंकि उन्हें निमोनिया हो गया था, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर एंड निमोनिया। तो वो कहती है बट उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई उनके लाइफ टाइम में अपनी मास्टरपीस को ड्रॉ करने की। तो जॉन्सी पूछती है उससे उन्होंने क्या किया, उनका क्या मास्टरपीस है, क्या उन्होंने डिज़ाइन किया। तो वो कहती है द लास्ट लीव विच यू वर सीन। ठीक है। जिसे तुम अभी भी देख रही हो या देख रही थी, जिसने तुम्हारे अंदर होप जगाया, वो लास्ट लीव जो है इट वॉज अ मास्टरपीस ऑफ मिस्टर ब्रेमन। तो दिस स्टोरी इज़ एन इंस्पिरेशनल स्टोरी कि हम दूसरों की कैसे हेल्प कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम होप कैसे बन सकते हैं। थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी।